वक्ता भाई सब ध्यान में समय हेलो राम आशीष चाचा जी ये प्रखंड के प्रमुख महाराजगंज लोकसभा के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम हो रहा है और आज जो कार्यक्रम हुआ लहलादपुर में जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। आज राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में बहुत शामिल हुए। क्या कहेंगे कार्यक्रम में खासतौर पर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ कहा जनता से? ये तो आप भी देखबे किए, अभी तो सब लोग देख रहा है कि क्या कहे हैं। यहाँ गरीब और अमीर की लड़ाई है और गरीब तबका का देखिए चिलचिलाती धूप में जो जन समर्थन था उसी से पता चल जाता है कि जनादेश तो एकदम मिलना है और आकाश कुमार भारी मतों से विजयी होगा। किस तरह से यहाँ में जो सरकार है उस सरकार ने जो भी कार्यक्रम चलाए हैं और इसको लेकर के कहना है कि यह हवाई कार्यक्रम है, इससे जनता का कोई लाभ नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि अब लोग जाग चुके हैं, समझ चुके हैं? एकदम सब लोग जाग चुके हैं कि केंद्र में जो बैठी सरकार है वह झूठ और जुमले की सरकार है। अब एक एक बच्चा, अब तो गूगल पर भी कहिएगा जुमला तो मोदी जी का नाम आ जाता है। तो बच्चा बच्चा समझ चुका है कि जुमलेबाज की सरकार है। सिर्फ चुनाव में झूठ बोलना, बड़ा बड़ा वादा करना और जनता के लिए कुछ करती यह सरकार नहीं है। यह सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करती है। और इंडिया गठबंधन की सरकार युवाओं के लिए काम करेगी। और 17 महीना का जो सरकार रहा, हम सबों के नेता तेजस्वी यादव जी ने यह साबित कर दिया युवाओं को 5 लाख रोजगार देकर कि इंडिया गठबंधन की सरकार युवाओं की सरकार है। सर, आपके प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है? देखिए, सबसे पहले इंडिया गठबंधन कितना सीट जीतती है, किसके खाते में कितना सीट जाता है, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल बैठकर निर्णय लेंगे। ये प्रधानमंत्री बनने का किसी को कोई शौक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यह जो ताकत बैठा हुआ झूठा फरेबी देश में ताकत बैठा हुआ, इस झूठा प्रधानमंत्री को उतार फेंकने के लिए प्रधानमंत्री कोई मुद्दा नहीं है। जो इंडिया गठबंधन के लोग फैसला करेंगे वो होगा। पहला मुद्दा है देश को बचाना। चलिए, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से महागठबंधन के रैली में सभा में जो भीड़ उमड़ करके आ रही है, क्या संकेत दे रहा है? यह संकेत बदलाव का दे रहा है, क्योंकि इस तपती धूप में हम लोग स्टेज पर थे तो स्टेज पर कूलर लगा था, लेकिन उन लोगों के पास कूलर भी नहीं था। तभी लोग अपने नेता को इंतजार किए, भाषण को सुने। तो इससे साफ साबित हो जाता है कि लोग के मन में जग चुका है कि बदलाव लाना होगा। चलिए, यहाँ के जो सांसद हैं 10 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर दिया है। 10 वर्ष का समय काफी होता है समझने और जानने के लिए। हाँ, क्या उनका रोल रहा है विकास के मामले में? केवल फीता कटना, शादी ब्याह में जाना, न्योता करना, और कोई रोल नहीं। विकास के नाम का कोई चीज नहीं है। हम लोग एक बार विधानसभा में गली गली घूमे हुए हैं। एक जगह लहलादपुर प्रखंड में वो अजीत कुमार कुशवाहा अपने भाषण में भी कहा 500 फीट 10 साल में ढलाई का काम किए हैं। 500 मात्र फीट। एकमा में 21 पंचायत एकमा जो पड़ता है उसमें 3 चबूतरा और 1 छठ घाट देखे हैं 10 साल के शासनकाल में। तो एक बात मैं पूछना चाहता है आप लोगों से कि छठ घाट बनाना वार्ड का काम है, मुखिया काम है, MP का काम नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था का। यही सांसद की उपलब्धि है। पन्हा का आकाश जी को अगर पन्हाती हैं तो किस तरह से अभी महाराजगंज को विकास देने का काम करेंगे? जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो तो पहल का काम शुरू करेंगे। वो तो केंद्र सरकार बन गई, केंद्र में तो यह शुरू हो जाएगा। आज 15-20 दिन के 1 माह के अंदर में सारा काम मैनिफेस्टो लागू हो जाएगा। अब आकाश कुमार का जो है जो निजी कोष का काम होगा उनका मिलेगा। प्रत्येक प्रखंड में बांट कर विकास का काम करेंगे। किसी ठेकेदार को ठेकेदारी करने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि उनके पिताजी खुद सांसद हैं, वो अनुभवी आदमी हैं। तो बेटा को अपने राह पर चलाने के सिखाने का काम करेंगे। यह पूर्ण विश्वास है। महाराजगंज का विकास संभव है। उसको लोग कह रहे हैं कि वही सरकार ठीक थी। जी बेशक। और अभी लोग जो है तरह तरह की बात कर रहे हैं। आपका विचार क्या है? हमारा विचार है कि अभी आकाश कुमार जी एकदम यहाँ के सांसद
होंगे। लोग मूड मेकअप कर लिया है कि बदलाव की एकदम लहर चल रही है कि अब जी अब की बार आकाश कुमार जी।